हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस फाउंडेशन कोर्स में, कंप्यूटर के फाउंडेशन कोर्स में आपको एडीसीए और डीसीए की फुल जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इस कोर्स में आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको जानकारी दी जाएगी। आप लोग एडीसीए क्या होती है, एडीसीए क्यों करना चाहिए और एडीसीए करने का जॉब ऑप्शन क्या होता है, उसी तरीके से हम डीसीए के अंदर भी जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एडीसीए कोर्स करना चाह रहे हैं, अगर डीसीए कोर्स करना चाह रहे हैं, तो ये जानना आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। एडीसीए क्या है? एडीसीए एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स है जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्यूटर की पूरी जानकारी देता है। अब देखिए, एडीसी किसके लिए है? एडीसी किसके लिए है? तो जो लोग कंप्यूटर में करियर बनाना चाहते हैं, सरकारी प्राइवेट ऑफिस में काम करना चाहते हैं, उसके लिए एडीसी कोर्स है। डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, और वेब डिजाइनिंग, जो आप फ्लिपकार्ट फेसबुक ये सारा ये वेब डिजाइनिंग का ही पार्ट होता है। अकाउंटेंट बनाना, अकाउंटेंट जैसे टैली में आप अकाउंटेंट बना सकते हैं, पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं एलडीसी करने के बाद जॉब ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों देखिए, इसकी प्रोफाइल को जानेंगे और कहाँ काम मिल सकता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का सरकारी ऑफिस कंपनियां में सबसे ज्यादा काम होती है। ऑफिस असिस्टेंट स्कूल और हॉस्पिटल ऑफिस में सबसे ज्यादा काम होती है। वेब डिजाइनर, ठीक है, ये आईटी कंपनी में सबसे ज्यादा काम होती है। अकाउंटेंट यानी कि शॉप और बिजनेस में सबसे ज्यादा काम होती है। ग्राफिक डिजाइनर में मीडिया एड्स एजेंसी जैसे में बहुत ज्यादा काम होती है। तो यहाँ एडीसी करने के बाद आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं, इस जॉब में जा सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है? न्यूनतम 10वीं पास और 12वीं पास हो तो बेहतर हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद डीसीए क्या होती है? डीसीए डीसीए एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जो आपको कंप्यूटर की मूलभूत बेसिक जानकारी देता है। यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता है, लेकिन उन्हें ज्यादा तकनीकी की टेक्निकल ज्ञान नहीं है। उसके लिए एडीसी डीसीए परफेक्ट है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि डीसीए डीसीए किसके लिए है। पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो या ऑफिस में जॉब करना चाहती है, तो पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर स्किल्स भी बढ़ाना चाहते हैं, तो डीसीए उसके लिए है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं डीसीए के बाद क्या कर सकते हैं। देखिए, इसकी प्रोफाइल और कहाँ काम मिल सकता है इसके बारे में देख सकते हैं। जिस तरीके से हम डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी मिल सकता है, ऑफिस असिस्टेंट का भी काम मिल सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम मिल सकता है, टाइपिस्ट का काम मिल सकता है, बेसिक अकाउंटेंट का काम मिल सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर आप ऑफिस कॉलेज बैंक में देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब स्कूल और हॉस्पिटल। कंप्यूटर ऑपरेटर सरकारी और प्राइवेट संस्थान में भी। टाइपिस्ट का मतलब कोर्ट एजेंसी ऑफिस में। बेसिक अकाउंटेंट का मतलब जो सॉफ्ट बिजनेस में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस समय आप डीसीए करके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद डीसीए क्यों करें? सबका मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि हम डीसीए क्यों करें। आज हर जगह कंप्यूटर की जरूरत होती है। बैंक स्कूल ऑफिस दुकान इस ईटीसी बहुत जगह एक डीसी कंप्यूटर की जरूरत होती है। डीसीए एक सस्ता और छोटा कोर्स है, लेकिन स्किल्स बहुत मजबूत करता है। आगे चलकर आप डीसीए और पीजीडीसीए या वेब डिजाइनर जैसे एडवांस कोर्स भी कर सकते हैं। और देखिए, इसके बाद पीजीडीसीए क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है। इसमें पीजीडीसीए एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कंप्यूटर कोर्स होता है जो ग्रेजुएट छात्रों को कंप्यूटर एप्लीकेशन की गहराई से जानकारी देता है। समझ में आया? उसके बाद इसमें आप सीख सकते हैं एडवांस प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन, ईटीसी, डाटाबेस मैनेजमेंट और एक एसक्यूएल, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजी,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग प्रोजेक्ट वर्क पर काम कर सकते हैं एंड PGDCA करके। उसके बाद कौन कर सकता है? वे छात्र जिन्हें ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो वह PGDCA कर सकता है। यहाँ पर समझते हैं कि हम DCA का सिलेबस को देखते हैं और DCA के सिलेबस को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका ड्यूरेशन 1 साल का होता है DCA। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल सिखाया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया जाएगा, MS ऑफिस फुल पैकेज सिखाया जाएगा। MS ऑफिस के जितने अंदर पार्ट आते हैं उसके अंदर सिखाया जाएगा। इंटरनेट ईमेल ब्राउजिंग, HTML CSS सिखाया जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग और हिंदी इंग्लिश सिखाया जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, पाइथन सिखाया जाएगा। टैली ARP यानी कि विद GST भी सिखाया जाएगा। फोटो एंड कोरोडो और बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाया जाएगा। MS एक्सेस यानी कि DBMS भी सिखाया जाएगा। वेब डिजाइनिंग बेसिक प्रोजेक्ट पर वर्क कराया जाएगा। तो ये सारा DCA करके आप सिलेबस को देख सकते हैं। DCA यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया गया है। DCA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ड्यूरेशन है 6 महीना से लेकर 1 साल तक। कंप्यूटर फंडामेंटल सिखाया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दिया जाएगा, विंडोज लिनक्स बेसिक पर। MS ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पर जानकारी दिया जाएगा। इंटरनेट और ईमेल जैसे जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद हम टैली GST बेसिक प्रोग्रामिंग C पाइथन कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी इंग्लिश एंड DBMS बेसिक MS एक्सेस और या MySQL पर एकदम फोकस किया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर ये सारे टॉपिक है हमारे DCA के अंदर। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स कंप्यूटर, डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड पर्सनल कंप्यूटर, पार्ट ऑफ डेस्कटॉप मॉनिटर माउस CPU RAM, ये जितने भी सारे सिलेबस को देख रहे हैं इन सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 विंडोज 8 विंडोज 10 बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर भी काम किया जाएगा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करके आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं। स्टार्ट जैसे स्टार्ट शॉट डाउन डी स्टार्ट हाइबरनेट और जैसे लॉक स्लीप कंट्रोल पावर बटन LED स्क्रीन स्टार्ट मेनू माई कंप्यूटर यूजर फाइल साइकिल मीन जो ये जितने भी सारे टॉपिक है उस पर आपको प्रैक्टिस से आप लोगों को लाइन बाय लाइन करके सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्टार्ट कैसे करते हैं, शॉट डाउन कैसे करते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं, हाइबरनेट कैसे करते हैं, इन सारे टॉपिक को सिखाया जाएगा एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। उसके बाद यहाँ पर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वन नोट, MS एक्सेस, MS आउटलुक भी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इंटरनेट के बारे में जानकारी दिया जाएगा, टैली के बारे में जानकारी दिया जाएगा, टाइपिंग के बारे में हिंदी इंग्लिश की फुल जानकारी दी जाएगी। एक शायरी मैं सुनाने जा रहा हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, मेहनत से ही पहचान बनती है। किताब में लिखा है सब कुछ नहीं, सीखने की लगन ही असली पढ़ाई बनती है। कोशिश देखो इसका अर्थ क्या होता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मतलब क्या होता है, जो लोग बार बार कोशिश करते हैं वह कभी हारते नहीं है। हो सकता है सफलता देर से मिले लेकिन मिलती जरूर है। वो में देखिए मेहनत से ही पहचान बनती है, दुनिया उसी को पहचानती है जो मेहनत करता है। बिना मेहनत के कोई भी नाम और इज्जत नहीं कमाया जा सकती है। और देखिए किताबों में लिखा है सब कुछ नहीं, केवल किताबों पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं है। असल जीवन में अनुभव और समझ और प्रैक्टिकल चीजों भी जरूरी है। सीखने की लगन ही असली पढ़ाई बनती है। जिसमें सीखने की इच्छा होती है वही तो असली स्टूडेंट होता है। डिग्री नहीं, सीखने की एक लगन ही आपकी असली शक्ति है। तो अगर आप में सीखने की एकदम आपके अंदर एक शक्ति है तो आप जरूर इस चैनल को फॉलो करें और इस चैनल पर आपको डेली एक एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। जितने भी सारे हम टॉपिक के बारे में डिस्कस किए हैं DCA इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन दबा जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जोर से जोर पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को एंड करते हैं और हम नेक्स्ट डे में हम इससे रिलेटेड वीडियो लाएंगे। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।